जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम 1 से 9 सितंबर तक की वीकली करंट अफेयर लाए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ऐसी वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? उत्तर है, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप में प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया है? उत्तर, खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरॉन विमान इजराइल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? उत्तर, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? उत्तर, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास इसरो ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया? उत्तर, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 31 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? उत्तर, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री एनटी राव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? उत्तर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी राव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा मून स्नाइपर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है? उत्तर, जापान के द्वारा मून स्नाइपर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा नेशनल कार्बन रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? उत्तर, यूएनडीपी द्वारा नेशनल कार्बन रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉयस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉयस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह, राजमा और रामबन सुलई शहर को जीआई टैग मिला है? उत्तर, जम्मू कश्मीर राज्य के भदरवाह, राजमा और रामबन सुलई शहर को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्तर, डॉक्टर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, दिल्ली में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? उत्तर, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? उत्तर, केंद्र सरकार ने सितंबर माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का
सफल प्रक्षेपण किया है? उत्तर, इसरो ने PSLV C57 रॉकेट से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मल शनामुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उत्तर, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मल शनामुगरत्ना सिंगापुर देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? उत्तर, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शक्तिकांत दास को विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? उत्तर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? उत्तर, शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? उत्तर, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर रंगनाथन माधवन को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का संस्करण जीता है? उत्तर, हाल ही में भारत ने पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है। अगला प्रश्न है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? उत्तर, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट पिरोला हाल ही में कई देशों में पाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? उत्तर, 123वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम मोहन बागान SG है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? उत्तर, हाल ही में NCERT ने यूनेस्को के सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? उत्तर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT को डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? उत्तर, पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र WHO ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? उत्तर, दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? उत्तर, कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? उत्तर, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए सत्यजीत मजूमदार को नामित किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वां आसियाना भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तर, हाल ही में 20वां आसियाना भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है,
इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? उत्तर, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय लोकेश सूजी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? उत्तर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मालवीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? उत्तर, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? उत्तर, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? उत्तर, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? उत्तर, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को जापान ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? उत्तर, हाल ही में भारत का यूपीआई एटीएम हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? उत्तर, हाल ही में यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन मुंबई में किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? उत्तर, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर फ्रांस ने प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? उत्तर, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर बर्मिंघम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? उत्तर, हाल ही में ओडिशा राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोयला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? उत्तर, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? उत्तर, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर अहमदाबाद है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया? उत्तर, मध्य प्रदेश राज्य में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है।